बात कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आपकी बात। आज आपकी बात की टीम मौजूद है कराची के अब्बासी शहीद हॉस्पिटल के बाहर। इशू इतना इम्पॉर्टेंट है कि जिससे इस कराची शहर का रहने वाला हर शख्स मुतासिर है, क्योंकि इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात वहीं से शुरू होगी कि जब जिंदगी और मौत का मसला होता है तो फिर हर बात सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। सियासत एक तरफ हो जाती है, मजहब मसलक एक जानिब हो जाते हैं, किसी भी किस्म की कोई एंटरटेनमेंट एक जानिब कर दी जाती है। लेकिन जब हमें किसी की जान बचानी होती है तो हम तमाम बातों को भूल कर और ये जाने बगैर कि इस शख्स का, इस बीमार का क्या दीनो मजहब है, क्या रंगो नस्ल है, क्या ज़बान है, क्या ख्यालात हैं, हम चाहते हैं कि उसकी जान बचाई जा सके। तो जान बचाने का मौजू शुरू यहाँ से होता है कि सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर्स तो मौजूद हैं लेकिन अद्वियात मौजूद नहीं हैं। वो क्यों मौजूद नहीं है? उसकी एक छोटी सी वजह है कि कमिश्नरी निज़ाम से 2 दिन कबल 5 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए थे और अहकामात जारी किए गए थे कि इन 5 करोड़ रुपयों से अद्वियात खरीद के हॉस्पिटल्स में पहुंचाई जाएं। लेकिन ऐसा नहीं हो सका, क्योंकि जैसे ही सिस्टम चेंज हुआ फौरन बल्दियाती अकाउंट्स को मुंजमद कर दिया गया और तमाम अहकामात जो थे वो मुंजमद हो गए उन अकाउंट्स के साथ कि जिनके ज़रिए से पैसे खर्च करने के बाद दवाएं खरीद कर सरकारी अस्पतालों में पहुंचानी चाहिए थी। इन हॉस्पिटल्स में बहुत इंपॉर्टेंट हॉस्पिटल्स मौजूद हैं। कराची इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीज़ 16 नंबर FB एरिया में मौजूद है। डेंटल कॉलेज होता था पहले। सोबराज मैटरनिटी होम, सिंध गवर्नमेंट हॉस्पिटल, न्यू कराची, सऊदाबाद और अब्बासी शहीद हॉस्पिटल समेत तकरीबन 17 हॉस्पिटल्स मौजूद हैं। 35 से 40 करोड़ रुपए का बजट होता है। वो बजट कहाँ गया, दवाएं क्यों नहीं पहुंची? और इस रकम का तकरीबन 30% के करीब हुकूमत सिंध देती है और हुकूमत सिंध बिल्कुल खामोश है, बिल्कुल ऐसे ही मुंजमद है जैसे कि बल्दियाती अकाउंट्स मुंजमद हैं। इस प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए कराची के रहने वाले वो तमाम लोग मौजूद हैं कि जो इस हॉस्पिटल के चक्कर लगाते हैं, इनके मोहब्बत करने वाले, इनके प्यारे इस हॉस्पिटल में एडमिट हैं। कुछ लोग अद्वियात खरीदने के लिए यहाँ पे स्टोर्स पर आए हुए हैं। कुछ लोग यहाँ से गुजर रहे थे, उन्होंने सब्जेक्ट सुना और वो रुक गए, अपनी मसरूफियात को तर्क कर दिया, ये समझते हुए कि आज वक्त है तो बोल लें, क्योंकि अगर ये वक्त चला गया तो शायद बोलने की इस्तिताअत भी ना रहे और कोई मौका भी ना मिले। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर असफर मुईद साहब। आप डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हैं प्रोक्योरमेंट के CDGK की जानिब से। आई वेलकम यू ऑन दिस शो, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। डॉक्टर साहब, आपका इदारा वो इदारा होता है कि जो इन तमाम मौज़ूआत को अपनी निगाह के सामने रखता है कि ये प्रोक्योरमेंट के हवाले से, दवाओं के हवाले से तमाम चीज़ें हॉस्पिटल्स में तवातुर में पहुँचनी चाहिए। आप यहाँ पे हमारे साथ गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं उन लोगों से कि जो इससे मुतासिर होते हैं। बुजुर्गवार, हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर्स हैं, अद्वियात मौजूद नहीं है, 35 से 40 करोड़ रुपए का बजट है। कैसे देखते हैं आप इस प्रॉब्लम को? क्या देखते हैं, हमें तो उसका पता नहीं है कहाँ पर गया बजट, किधर गया। कभी सिरिंज नहीं है, कभी कोई दवाइयाँ नहीं है, कभी कुछ नहीं है, सब बाजार से लाना पड़ता है। पेशेंट्स को खुद खरीदना पड़ता है। सरकारी अस्पतालों में कौन लोग इलाज के लिए आते हैं आपके ख्याल में? मेरा सब गरीब लोग आते हैं। गरीब लोग आते हैं। सरकारी हॉस्पिटल में कौन लोग आते हैं बेटा, बता सकते? सब गरीब लोग आते हैं। अमीर क्यों नहीं आते इसमें? क्योंकि अमीर सारे प्राइवेट में जाते हैं। सारे प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं। देखा आपने, बच्चे की बात सुने। भाईजान, मुझे एक बात बताइए आप कि सरकारी अस्पतालों में दवाएं नहीं है, नुकसान किसे होगा? आवाम को होगा। आवाम का, गरीब को। और जो बजट है उसका क्या होगा? उसको क्या कह सकते हैं, खा लेगा कोई। बजट है हॉस्पिटल के पास, बजट के पैसे नहीं मिले। 2 दिन पहले कमिश्नरी निज़ाम से 5 करोड़ रुपए जारी किए गए थे, लेकिन 2 दिन बाद अकाउंट ही जम गए, क्योंकि उनको शायद पता होगा कि सिस्टम तो बदलने वाला है, इनको दे दो 5 करोड़ रुपए की खुशखबरी। अब इस हॉस्पिटल के अंदर दवा मौजूद नहीं है, बस फिर अपने पास से खरीदना पड़ रही है। अपने पास से खरीदनी पड़ रही है। बैंडेज ले गया 300 रुपए की, सिर्फ बैंडेज है, सिर्फ बैंडेज 300 रुपए की है। अगर आप बुरा ना माने तो एक सवाल कर सकता हूँ, काइंडली, बुरा ना माने तो कितनी तनख्वाह होती है एक नॉर्मल आदमी की आज? 6,500 बस। 6,500 रुपए, 300 रुपए की दवाएं खरीद लेता है, उसमें से वो घर कैसे चलाएगा, इलाज कैसे कराएगा? बस क्या कर्ज लेके चलाएंगे? कर्ज लेके। ये मुझे बताइए कि ये जो पैसे हुकूमत ने ऐलान किए हैं ये क्यों नहीं दिए जाते? ये 35-40 करोड़ रुपए, ये दवाएं क्यों नहीं खरीदी जाती? कुछ अंदाजा है आपको? क्योंकि ये सिस्टम की वो है, नाअहली है सिस्टम की। एक जब अमाउंट आ रहा है हॉस्पिटल में कि इतना 40 करोड़ का, जैसे आप बता रहे हैं, तो 40 करोड़ आवाम में यूटिलाइज होना चाहिए, वो उसकी मेडिसिन आनी चाहिए, दवाएं मिलनी चाहिए। इस तरह लोगों को मेडिकल में नहीं जाना चाहिए।
हॉस्पिटल्स के अंदर दवाएं मौजूद नहीं है, कुछ कहना चाहते हैं आप? नहीं कहना चाहते कुछ? अच्छा, हॉस्पिटल में दवा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। अच्छा, हॉस्पिटल में दवाएं कौन ला के देगा, कुछ पता है आपको? गवर्नमेंट ला के देगी और कौन अच्छा, ला के गवर्नमेंट अगर हुकूमत जो है वो हॉस्पिटल में दवाएं ला के नहीं दे रही, उसके पास पैसे हैं, तो वजह क्या हो सकती है? सिस्टम की खराबी है। सिस्टम की खराबी। देखिए, आपने सवाल के जवाब बिल्कुल फरफर दिए। आप एक एम्बुलेंस कंपनी के अंदर काम करते हैं और ये ऐसी जॉब है कि जो बिल्कुल खुलूस पे मबनी है। हॉस्पिटल में दवाएं मौजूद नहीं है, जान बचाने सर हम ले आते हैं एक्सीडेंट को उठा के, फिर बाद में डॉक्टर हमें डांटते हैं। क्यों कि इसके कौन है, क्या है? इलाज के लिए दवा मिलती है अस्पताल में? नहीं जी। इंसान बच जाता है या चला जाता है? ये फिर उनका काम जाने। इंसान चला किस तरीके से बताएंगे आप इस पूरी दुनिया को कि हॉस्पिटल के अंदर दवाएं हॉस्पिटल में दवाओं को तो छोड़ें, आप पानी नहीं है, इनके वॉशरूम देख लें, आप जा नहीं सकते। ठीक है, सिटी स्कैन हमारे साथ जो साहब मौजूद है वो दवाओं के बारे में बात करने के लिए आए। ठीक है, दवा दूसरा सिटी स्कैन मशीन नहीं है। अच्छा ठीक है, मशीन भी नहीं है, दवाएं भी नहीं है। असफर साहब, डॉक्टर असफर साहब, ये तमाम बातें आपके सामने आपको बताई गई, ये तमाम शिकायत बजा हैं या गलत हैं? नहीं, शिकायतें तो बिल्कुल बजाएं, मगर मैं थोड़ी सी आपको एक ब्रीफ दे दूं कि हमारे सिटी गवर्नमेंट एक नहायत ही मजबूर गवर्नमेंट है। इसलिए मजबूर गवर्नमेंट है कि सिटी प्रोविंशियल गवर्नमेंट फंड्स रिलीज करती है, उसके बाद हम इस काबिल होते हैं कि हम अपने लोगों को फर्दर डिस्बर्स कर सकें। सूबाई हुकूमत फंड रिलीज करती है? सूबाई हुकूमत, बिल्कुल। उसमें होता ये कि वहाँ से आएगी, हम लोग बिल्कुल भिखारी हैं, वहाँ से पैसे आएंगे। आपको ताज्जुब होगा कि सिटी गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज की तनख्वाहें 2-2 महीने, 1.5 महीने लेट हुई हैं। कोई इंसानियत है, कोई शराफत है ये? अच्छा, मुझे एक बात बता दें कि ये जो फंड्स हैं ये हुकूमत के आसमान से लेकर आती है? कागज पे ये मैं आपको साफ बता रहा हूँ, मुझे इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं कि मुझे क्या फेस करना पड़ेगा। मैं आई टेल यू वेरी क्लियरली कि ये सिर्फ कागजों पे फंड्स हैं। हमारे फंड्स आते हैं साल के आखिर में। क्या सारी दवाएं साल के आखिर में खरीदी जाए? फंड साल के आखिर में आते हैं। डॉक्टर साहब ये बता देंगे, फंड्स हुकूमतें आसमान से तो तोड़ के लाती हैं? मैं ड्यू प्रोक्योरमेंट हूँ, मैं दवाएं और तमाम चीजें खरीदने का। क्रिएट कहाँ से होते हैं? ये फंड हुकूमत जाने कहाँ से क्रिएट हुकूमत जाने। अच्छा, यहाँ पे कुछ लोग, ये लोग भी टैक्स देते होंगे ना? टैक्स, लेकिन टैक्स की बात हो रही है, आप लोग टैक्स देते हैं? फंड कौन क्रिएट करता है? आप लोग फंड प्रोवाइड करते हैं, तो फिर वो फंड लौट के वापस अस्पतालों में क्यों नहीं आते? आ जाते, सब खा जाते हैं। गवर्नमेंट खा जाती है। कौन पूछेगा? हम पूछेंगे। कौन सवाल करेगा इस बात पे? सवाल करेंगे, आवाम करेगी। आवाम सवाल करना चाहती है। जी, वजीर खा जाते हैं सारे पैसे, ये वजीर खा जाते हैं। वजीर खा जाते हैं? जी बिल्कुल। अच्छा, मैं तफसीलात बता दूं थोड़ी, बिल्कुल क्लियरली हकायक पे मुबनी है ये बात। हमारे बात सुननी पड़ेगी, यहाँ पे बात सुने, असफर साहब की बात सुने, जवाब दे रहे हैं वो प्रॉब्लम का। जी, हमारे पास 2 किस्म के फंड होते हैं, एक गवर्नमेंट साइड से फंड आता है और एक सिटी गवर्नमेंट का फंड आता है। सिटी गवर्नमेंट का फंड इस साल सिर्फ कागज पे था, इसमें हमने जो चीजें खरीदी गई, हमारे पास कोई फंड नहीं था। साफ कह दिया गया कि सिर्फ ये फंड जो हैं, ये आपके जो भी बजट हैं, ये ऑन पेपर बजट हैं, इस पे हम पेमेंट नहीं कर सकते। हमने 2 दवाएं खरीदी हैं, वो कुछ गवर्नमेंट साइड से खरीदी गई, वहां से पेमेंट आ गई। और सुने, आप मेरी बात सुन लें। उसके बाद हुआ ये कि हमने 20 करोड़ के ऑर्डर्स दिए, 20 करोड़ रुपए की दवाओं के ऑर्डर्स दिए मुख्तलिफ कॉन्ट्रैक्टर्स को। चूंकि उनको पेमेंट, उनकी पुरानी लायबिलिटीज चली जा रही है, उनके वाजिबात कुछ अभी तक सिटी गवर्नमेंट पे 10 करोड़ के करीब वाजिबात हैं। जिस 5 करोड़ का रेफरेंस दे रहे हैं आप उसके बारे में आपको तफसील बताऊंगा। आप बिल्कुल सही है अपनी जगह पे। वो उनके वाजिबात 4 साल से चले आ रहे हैं, वाजिबात पे 4 साल से। आप मुझे बताएं कि अगर आपके पैसे कहीं फंसे हुए हों, आप उसको दोबारा सामान देंगे? डॉक्टर साहब, आवाम को इस बात से कोई सरोकार नहीं है किसी के पैसे कहाँ फंसे हुए हैं, किसी के पैसे कहाँ अटके हुए हैं। आप सवाल करना चाहते हैं, डॉक्टर साहब से मौजूद हैं, करेंगे आप सवाल? पूछेंगे इनसे कि अद्वियात क्यों नहीं मिलती है, दवाएं क्यों मैसर नहीं है? सवाल आपसे भी सवाल, आपने कहा था मेरे पास कोई सवाल नहीं है। बताइए, बताएं जी। यहाँ पे डॉक्टर आते हैं, वो बिल्कुल 3rd क्लास दवा लिखते हैं पेशेंट को। हुआ क्योंकि आप तो 1st क्लास बेचते हैं अपने मेडिकल स्टोर के ऊपर। बात सही है, बिल्कुल आप चेक कर सकते हैं। बिल्कुल वो ऐसी दवा लिखते हैं कि एक मेडिकल पे बिके। अरे भाई, मेडिकल की दवा तो जब लिखे जब हॉस्पिटल में मौजूद हो। बात ये हो रही है हॉस्पिटल, आप सामने हैं, सामने आके बात करें। क्या बात कहना चाहते हैं आप? आपके पास कोई सवाल मौजूद नहीं है? हॉस्पिटल के अंदर लोग इस वक्त अपनी जान की बाजी हारने वाले हैं, हॉस्पिटल में दवा मौजूद नहीं है। कोई सवाल करेंगे आप अपनी CDGK से? कोई सवाल नहीं है, हमारे पास सवाल नहीं है। देखिए, 1947 में आजाद होने वाला पाकिस्तान आज सन 2011 में खड़ा हुआ है।
वो लोग कि जो अपने आप को आकिल समझते हैं, पढ़ा लिखा समझते हैं, बाशऊर समझते हैं, हुकूमतें बना सकते हैं और हुकूमतें गिरा सकते हैं, लेकिन आज सवाल नहीं कर सकते कि हॉस्पिटल में दवा क्यों नहीं है। यहां पे एक छोटा सा ब्रेक लेने के लिए जा रहा हूं। ब्रेक के बाद आपको आके बताऊंगा कि हकीकत में उन पैसों का होता क्या है कि जो 35 और 40 करोड़ रुपए होते हैं वो जाते कहां हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम आपसे बात करेंगे इस मौजू के ऊपर। डॉक्टर असफर हमारे साथ मौजूद हैं।